जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो कोयला खनन होता है वो केंद्र सरकार की कंपनियां कितने प्रकार की झारखंड में कोयले की खनन करती है और इसके बदले में झारखंड को कितने % का रॉयल्टी देता है। ये सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही अगर इतने सारी कंपनियाँ हमारे झारखंड पर कोयले की खनन करती है तो यहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है और ये कैसे हट सकती है, उसका भी चर्चा हम लोग वीडियो पे आगे करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, झारखंड में कोयले की निकासी यानी कोल माइनिंग के मुख्य 3 श्रेणियाँ यानी कि 3 प्रकार से झारखंड पे कोयले निकाला जाता है। पहला क्या है, तो 1 नंबर पर है सरकारी तरीके से, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर है निजी कंपनियां यानी कि जो प्राइवेट पे है, और एक तीसरा है अवैध से। यानी कि यहाँ पे जो देखिए, पहला है सरकारी, दूसरा है निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट, और तीसरा है अवैध रूप से। यहाँ पे तीसरा नंबर पर आप जो देख रहे हैं, ये जो अवैध रूप, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है और ये झारखंड में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए भाई, अगर हमारे झारखंड में इतना सारा मिनरल्स भरा पड़ा है और झारखंड के लोग भूखे भिखारी की तरह जिएंगे तो आखिरकार अवैध काम नहीं तो और क्या कर सकते। हालांकि हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। यहाँ पे देखिए, चलिए अब आगे क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया कि झारखंड पे जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो झारखंड पे कोयला खनन की काम करती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर पर है आपका CIL। अब यहाँ पे देखिए, जो CIL है ये है कोल इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है BCCL यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, और तीसरा पे है CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और चौथा में है ECL यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। यानी कि ये 4 कंपनियां मुख्य रूप से झारखंड में कोयले की खनन की काम करती हैं, और ये सरकारी रूप से जो पर्यावरण होता है उसके हिसाब से ये लोग करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पहला तो वो सरकारी कंपनी था, अब दूसरा जो सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को जो दिया हुआ है, वो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे है टाटा कंपनी, यानी कि टाटा खुद से झारखंड में कोयले की माइनिंग कर अपने फैक्ट्री और प्लांट में ये कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो टाटा की कंपनी है यानी कि टाटा स्टील, ये अपनी खनन झरिया और वेस्ट बोकारो से करते हैं। यानी कि धनबाद के झरिया और वेस्ट बोकारो में जितने भी खदान हैं वहाँ से ये इनको मुख्य रूप से चुन के दे दिया गया है कि भाई आप इस खदान से, यहाँ से आप अपने हिसाब से आप कोयले की खनन करके अपने प्लांट फैक्ट्री पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनके साथ साथ और भी झारखंड में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खुद से प्राइवेट तरीके से झारखंड में कोयले की खनन करती है और अपने फैक्ट्री प्लांट पे वो ले जाके अपना कार्य करती है। अब बात यहाँ पे है कि इतना सारा झारखंड में कोयले खनन हो रहा है तो इसमें भाई झारखंड में इतनी गरीबी क्यों है। अब आप लगातार देखते होंगे कि झारखंड से श्रमिक लोग हर साल प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ से वो जिंदा भी नहीं लौट पाते हैं। यानी कि समझ सकते हैं आप, जब झारखंड एक ऐसा राज्य यानी कि प्राकृतिक ने हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे हर एक चीज़ की उपलब्धि है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग आज भूखे मर रहे हैं। आप कमेंट में ये बताएं कि ये कैसे सुधर सकता है। हालांकि हम लोग वीडियो पे बात करने वाले हैं, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो तीसरा है वो है अवैध रूप से निकासी यानी कि अनऑथोराइज माइनिंग। झारखंड में दिन ब दिन ये जो है अवैध खनन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि झारखंड पे रोजगार नहीं है। आप देख सकते हैं कि झारखंड पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खुद निजी तरीके से यानी प्राइवेट तरीके से कोयले की झारखंड में खनन कर रही, और केंद्र सरकार अलग तरीके से अपना काम कर रही है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भाई वो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। अगर वो झारखंड राज्य छोड़ के बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी लाश तक झारखंड में नहीं आ पाता है। तो ऐसे में यहाँ के झारखंड के लोग क्या करेंगे, आप ये बताइए। ये आंकड़ा कि अगर कहीं पे सरकारी या प्राइवेट कहीं पे काम हो तो झारखंड के 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना जरूरी माना गया है, लेकिन मिलता है कितना, मुश्किल से 20 से 25%। ये भी मुश्किल से मिल पाता है। तो भाई जो बाकी 50% लोग बचे वो क्या करेंगे। अब ये कोयला जो अवैध रूप से खनन होता है ये इतना खतरनाक है कि यहाँ पे मैं अब आगे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको रेड होल माइनिंग बोला जाता है। यानी कि कोयला का जो बड़ा बड़ा चाप होता है, बड़ा बड़ा पत्थर होता है कोयला का, उस पर ये लोग क्या करते हैं कि जिस तरह चूहा बिल बनाता है उसी तरह से बिल बना के ये अंदर घुसते हैं और वहाँ से कोयले की माइनिंग करते हैं। अक्सर आप ये सुने होंगे कि चाल धंसने से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है।
ये देखिए, ये जो पूरा चाली है और ये धंसा हुआ है, ये कहाँ का है? ये तो ये धनबाद का है। अब यहाँ पे बात करें, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये रेड होल माइनिंग है। यहाँ पे जो सो स्थानीय लोग या आसपास के लोग जाते हैं और यहाँ पे अपना जो भी औजार होता है उनके साथ ये गड्ढा करके और खुदाई करके कोयला निकालते हैं। इसके बीच से यहाँ पे देखिए, जब ये गड्ढा हो जाए तो ऊपर का लेयर जो होता है वो टूट के गिरने लगता है, क्योंकि ऊपर में जो रहता है वो पूरा पत्थर रहता है, कोयला तो बीच में निकलता है। यानी कि ज़मीन से कुछ अंदर गड्ढा कीजिएगा तभी कोयला निकलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप खुदाई करिएगा तो कोयला ही निकलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जितना ऊपर में है हिस्सा उसको छोड़ के नीचे ये लोग खुदाई करने लगते हैं। अब खुदाई करते करते एक टाइम इतना यहाँ पे बोझ बढ़ जाता है कि ऊपर से चाल धंस जाती है। फिर जितने कोयला निकालने के लिए जाते हैं वो पूरी तरह से दब के उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका ये मजबूरी भी है। अब यहाँ पे देखिए, झारखंड भारत के ऊर्जा क्षेत्र का हृदय माना जाता है। यानी कि एक इंसान के शरीर पे जो हमारा हृदय है वो क्या काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर के जितने भी खून हैं उसको हमारे शरीर पे फैलाने के काम करता है। इसी तरह से झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कोयले के माध्यम से भारत के पूरे राज्यों को बिजली देता है, बल्कि भारत नहीं, ये दूसरे देश को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड में इतना कोयला है कि ये अपने भारत देश के साथ साथ दूसरे देश को भी बिजली का सप्लाई करता है। और कोयला से जितना भी बिजली बनता है वो झारखंड से ही कोयला जाता है, क्योंकि झारखंड पे बहुत मात्रा पे कोयला है। अब इसके बावजूद में झारखंड में गर्मी घट ही नहीं रही। आप समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग सरकार चुन के बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि झारखंड में गरीबी खत्म होगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। गरीबी दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झारखंड से जो कोयला जाती है ना, वो देश की बिजली तो पूरा करती है, साथ ही उद्योग को भी चलाता है। यानी कि भारत में जितने भी उद्योग हैं, अब यहाँ पे देखिए, भारत के कुल वार्षिक कोयला उत्पादन में से झारखंड का योगदान लगभग 17 से 18% है। यानी कि समझ सकते हैं, भारत के कुल वार्षिक कोयला उत्पादन में, मतलब पूरा भारत का जो भी आंकड़ा है वो मिला के देखा जाए तो झारखंड क्या करता है कि अकेले 17 से 18% अपना योगदान देता है। अब हाल ही में बात करें कि 2024 और 25 में एक साल में कितना झारखंड से केंद्र सरकार को कोयला प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 2025-26 के अनुसार में झारखंड ने लगभग 206 मिलियन, कितना है, 206 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े मात्रा पे कोयले की पूर्ति झारखंड करता है अकेले, अपने दम पर पूरे भारत को चला रहा है। लेकिन यहाँ पे विकास का नाम ही नहीं देखने को मिल रहा है, पता नहीं विकास कहीं गायब हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, इनसे जो कोयला निकाला जाता है, यानी कि यह निकाला गया कोयला पूरे देश के पावर प्लांट और केंद्र और राज्य को अकेले चलाता है। यानी कि झारखंड पे जो कोयला निकल रहा है उससे झारखंड में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही भारत के और जो भी राज्य है उसको भी यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करके कोयले को भेजा जाता है, जहाँ से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि अकेले पूरे देश को चला रहा है कौन? झारखंड। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि भले ही कोयला केंद्र सरकार की कंपनियां निकालती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसके बदले रॉयल्टी भी देती है। यानी कि केंद्र सरकार झारखंड में जितना भी कोयला खनन करती है उसके बदले में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को रॉयल्टी देना होता है। अब ये देखिए झारखंड को कितना रॉयल्टी मिलता है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड सरकार की कुल कमाई का लगभग, मतलब कि झारखंड सरकार जितना कमाई करती है उसका 17 से 20% हिस्सा अकेले कोयले की रॉयल्टी और टैक्स से पूरा होता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कोयला ही हमारे झारखंड राज्य में तो और सारे बहुत मिनरल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाया जाता है झारखंड पे वो है कोयला। और कोयले से अकेले इसकी कमाई आप देख सकते हैं कि 17 से 20% अकेले ये पूरा करता है। अब देखिए इसके बाद और क्या केंद्र सरकार देती है, तो वो है DMF। यानी कि DMF का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार खनन के कंपनियों को रॉयल्टी के अलावा एक निश्चित राशि को जिले के विकास के लिए भी देनी होती है जहां खनन हो रहा है। अब ये देखिए, जिस जिले से कोयले की खनन हो रहा है वहां पे केंद्र सरकार DMF इसके माध्यम से पैसे भेजती है ताकि उस जगह पे विकास हो सके। आपने अगर शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि झारखंड में कितना कोयला है और कितना दिन पर दिन निकाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर झारखंड के लोगों को, अगर स्थानीय लोगों को हमारे कोयले खनन की कंपनियों पे काम मिलने लगे तो यहाँ पे बेरोजगारी हटेगी कि नहीं? और यहाँ से जो प्रवासी मजदूर हर साल बाहर काम करने के लिए जाते हैं उसकी संख्या घटेगी कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।